आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वार्षिक पावन भंडारे का एक कार्यक्रम 17 मई से 21 मई सन 2026 इस आश्रम की पावन पवित्र भूमि पर संपन्न हो रहा है। आज उसकी पूरे संध्या पर यानी 16 मई 2026 सायंकाल 5:30 बजे ये सत्संग संदेश होने जा रहा। ये घनघोर कलयुग है। हमारा आपका जन्म ऐसे टाइम पीरियड में समय में हुआ है जिसको कल यानी मशीनों का युग कहा जाता। हमारे चारों तरफ इस समय मशीनों का ही विस्तार है। हमारे आपकी दिनचर्या में घर गृहस्थी, खेती, दुकान, दफ्तर, हर तरफ आप देख रहे हो मशीनों का जाल सा बना हुआ है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम सब मशीनों के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। कल का मतलब ही मशीन होता है, यानी ये भौतिकवादी युग है, इंटेलेक्चुअल। जब जब धरती पर कलयुग लगता है मनुष्य इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक हो जाता। कलयुग में बुद्धि का विकास ज़्यादा होता, स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा का विकास थोड़ा दिक्कत होती। सूरत का जागना, आत्मा का जगाना कलयुग में थोड़ा कठिन लगता, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलप, बुद्धि का विकास कलयुग में स्वाभाविक रूप से होता। और इस बौद्धिक विकास से मनुष्य यानी आदमी तमाम हिकमत लगाकर, बुद्धि से सोच करके, विचार करके तमाम प्रकार के कल, मशीनें, इंस्ट्रूमेंट्स, औजार उसका आविष्कार करने लगता। वैसे ये भी समय बहुत दिन नहीं चलता, चूँकि ये संसार चेंजेज, परिवर्तनशील, यहाँ तब्दीली बदलाव होता रहता। मशीनें बनाते बनाते मनुष्य अपने विनाश के लिए भी कोई न कोई मशीन बना ही लेता। और एक समय आता है
सारी सिविलाइजेशन, सारी कल्चर, सारी सभ्यता, सारा विकास जिसको मनुष्य मेहनत से बनाता है, उसी की बनाई मशीनों के द्वारा इसका नाश हो जाता है और तब फिर युग परिवर्तन होता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग लग जाता। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग जब धरती पर लगता है तो उस समय आदमी स्पिरिचुअल डेवलप, लोग आत्मा के विकास में लग जाते अपने आप स्वतः। इसलिए उसमें ज़्यादा मशीनों का प्रपंच नहीं रहता। कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये तमाम ताम झाम आप देख रहे हो माया की बाजार में। और ये जितना ज़्यादा विस्तार होता है, माया की मंडी और बाजार जितना ही ज़्यादा सजती है, उसको देख करके आदमी के अंदर लोभ और मोह की वृद्धि होने लगती। आप जब बाज़ारों में जाते हो, तमाम मशीनें, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, किस्म किस्म के सामान देख करके आपके अंदर लोभ और मोह पैदा होता, भाई खरीदा जाए। अगर जेब में पैसा है तो आप तुरंत खरीदोगे, नहीं भी है तो आप लोनिंग कराते हो, कर्जा उधार लेकर। और जितना ज़्यादा ये भौतिक सामान पदार्थ हमारे आपके चारों तरफ बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम माया के प्रपंच में फंसेंगे। ये सब माया का बंधन बताया गया। जितना ज़्यादा संसार का विस्तार, जितना ज़्यादा इसका फैलाव होगा, उतना ज़्यादा हमारी आपकी मुसीबत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और जितना ज़्यादा हमारा सिमटाव होगा, सामान, पदार्थ, भौतिकता जितनी कम होगी, उतना ही हम आप जल्दी संसार से निकल जाएंगे। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो, गाय खूंटे में बंधी है, जितनी ज़्यादा उसकी मोटी रस्सी होगी, उतना ज़्यादा उसको वहाँ से छूटने में कठिनाई होगी। और जितना उसका खूंटा बंधन कमज़ोर होगा, उसको तोड़ करके गाय भाग सकती। इसी तरह से कलयुग में जीवों का निकलना बड़ा दुश्वार। इसीलिए काल प्रभु ने एग्रीमेंट, समझौते में ये कलयुग संतों को दे दिया गया, एग्रीमेंट हुआ। काल और दयाल भगवान में समझौता हुआ। तो 3 युग तो काल ने मांग लिया, और ये चौथा युग जो सबसे खराब युग है, जिसमें जीव परमार्थ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। परमार्थ के प्रति इनकी कोई रुचि ही नहीं रह जाएगी। ये बिल्कुल अबोध अवस्था में इनको कितनों समझाया जाएगा, बताया जाएगा, किसी को अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता ही नहीं रहेगी। ये केवल संसार के लोक लुभावन, यहाँ के सामान और पदार्थ में फंसकर उसी का बन करके ये रह जाएंगे मारते दम तक, और कहेंगे और ज़्यादा यही मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए। इनको ये ज्ञान ही नहीं होगा भाई ये चीज़ तो छोड़नी है, हमको अपनी जीवात्मा का कल्याण करना, मानव जन्म मिला। इसलिए काल ने बड़ी चतुराई चालाकी के साथ सबसे खराब युग कलयुग, जिसकी उम्र गिनी गिनाई 4,32,000 वर्ष, ये सतपुरुष भगवान के हवाले कर दिया। भाई इसमें आप समझाओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम यापन अंश पठाई। सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी,
प्रगट करके शब्द पुकारिए, शब्द का भेद। शब्द की डोली नाम का जहाज जो सीधे धुरधाम अमर देश सतलोक जाता, ये संतों ने कलयुग में इसको लगाया है। भव सिंधु भव सागर के घाट पर ये नाम की डोली शब्द का जहाज कलयुग में प्रकट रूप से लगा। सतयुग त्रेता द्वापर का युग, काल का युग, उसमें दृष्टि योग साधना होती थी, यानी प्रकाश की साधना। वेव साफ लाइट, शब्द और प्रकाश, इस ब्रह्मांड की दो अमोलक चीजें हैं। संसार और संसार के सारे सामान नष्ट हो जाएंगे, लेकिन शब्द और प्रकाश अमर है। सब मरी जाई शब्द नहीं मरता। इसीलिए रामायण में भी कहा, कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जिसको भजन कहा जाता। ये शब्द ही अमर है, सीधे सतलोक से जुड़ा हुआ। इसी शब्द से आगे चल करके लाइट, वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश पैदा होता। मृत्यु लोक में, इस स्थूल जगत में आकर यहाँ प्रकाश का जहूर होता। यहाँ प्रकाश, चूंकि ये रचना उल्टी है, ये काल की रचना है। अमर देश सतलोक में शब्द ही शब्द, उससे प्रकाश। लेकिन यहाँ प्रकाश, ऊर्जा एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश, शब्द यहाँ पिछड़ता नजर आता है। तो सब शब्द का ही खेल, लेकिन परोक्ष रूप से हो जाता है। यहाँ प्रगट में प्रकाश आता है, लाइट, बिजली है, सूरज की किरणें हैं, सौर ऊर्जा है, सब देख रहे हो आप। लेकिन आगे आप चलोगे तो वहाँ प्रकाश गौड़ है, शब्द ही शब्द है। प्रकाश अपनी सीमा पर जाकर के रुक जाता। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर के दृष्टि योग साधना, यानी प्रकाश को देख करके आगे बढ़ना, प्रकाश के आकर्षण में आगे बढ़ना, ये अमर देश सतलोक नहीं पहुंचा सकता। अमर देश सतलोक केवल शब्द ले जा सकता। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर की सारी साधनाएं, जिसके अलग अलग रूप हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। चाहे प्राणायाम है, कुंडलनी जागरण है, खेचरी है, गोचरी, नाना क्रियाएं, अष्टांग योग। अब सतयुग त्रेता द्वापर लंबे पीरियड में तमाम क्रियाएं हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने अलग अलग तरीके से, लेकिन सबका मरकज और सेंटर दोनों आंखों के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र पर आकर सिमटता है। चाहे नाभि जागरण किया जाए, कुंडली जागरण किया जाए, चाहे प्राणायाम किया जाए, सांस को रोका जाए, चाहे खेचरी या गोचरी किया जाए, जितनी भी क्रियाएं हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, वेद में, भागवत में, शास्त्र में, पुराण में, ये सब दोनों आंखों के बीच तक ला रही है। आज्ञा चक्र मुकाम, जहां हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, और यहाँ से प्रकाश की साधना, जिसको दृष्टि योग साधना, दृष्टि माने आंख और योग माने जोड़ना, ये दोनों पुतलियां एक हो जाए। यानी ये दोनों आंख, इंगला और पिंगला, यहाँ तो देखो दो आंख है। जब ये दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल मुकाम पर इस दृष्टि को जमाया जाता है, तो दो आंखें मिलकर के यहाँ एक हो जाती हैं, जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता। यानी दो मिलकर के, दोनों तिल एक ताल मिलाओ, इन इंगला पिंगला मिलकर के यहाँ एक हो गई। इसको कहते दृष्टि योग, यानी दोनों आंखों के एक में जोड़ देना। बाहर से तो जोड़ेगी नहीं, अब बाहर से कोई डॉक्टर इसको जोड़ देगा, ऑपरेशन करेगा, लेकिन अंदर में जब आप चलोगे दोनों आंखें एक हो जाती। बाहर में तो रहेंगे, लेकिन अंदर में एक आंख और हो जाएगी, और वो केवल एक ही आंख, आत्मा में केवल एक ही आंख है। अब इसी आंख के सहारे लोग चलते थे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता,
कोई जानी शक्ति अनेक क्रिया करके। लेकिन ये शब्द की साधना, वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगे, जैसे पानी की धार पर मछली आगे बढ़ती है, ऐसे शब्द में भी पावर है। मैग्नेटिक पावर, गुरुत्वाकर्षण, जैसे चुंबक लोहे को खींचता, बिजली की पावर आपको खींचती है। जैसे अजगर किसी चिड़िया पक्षी को खींच लेता, ऐसे प्रकाश की तरंगें भी खींचती हैं। लेकिन प्रकाश की तरंगों में बाधा क्या आती? जैसे प्रकाश आप दूर तक, खुला मैदान है, बहुत दूर तक आपको प्रकाश दिखाई देगा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक अगर कोई बढ़िया लालटेन लैंप या बढ़िया बल्ब जल रहा और कोई जंगल पहाड़ नहीं है, तो लाइट यहाँ से आपको 10-10 किलोमीटर की लाइट, जैसे गुजरात में समुद्र के किनारे से देखा जाता द्वारिकापुरी से, तो रात में पाकिस्तान में कराची की लाइट, गुजरात के पश्चिमी तट से समुद्र के द्वारिकापुरी की तरफ से उसको देखा जा सकता है सैकड़ों किलोमीटर दूर, क्यों बीच में समुंदर है, कोई पेड़ पौधा, घर मकान, जंगल है नहीं, पहाड़ नहीं, पानी ही पानी है। तो कराची, पाकिस्तान की लाइट कराची शहर रात में दिखाई देता द्वारिकापुरी से। लेकिन मान लो बीच में कोई पहाड़ है, बीच में कोई जंगल है, बड़े ऊंची ऊंची कोठी हवेली है, तो प्रकाश आपको फिर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वहाँ कोई बाजा बज रहा है, साउंड, आवाज, तो जंगल है, चाहे पर्वत है, चाहे पहाड़ है, आवाज आपको सुनाई देगी। वेव्स ऑफ साउंड, प्रकाश की किरणें सीधी दिशा में चलती, सीधी लाइन पर, और शब्द की किरणें उड़ते हुए चलती हैं। पहाड़ है, दीवार है, उसके पार से भी कोई जोर से बोलेगा सुनाई देगा। बीच में पहाड़ है, जंगल, उसके पार भी अगर जोर मशीनों से बोला जाए, आवाज आपको सुनाई देगी, भले लाइट लैंप न दिखाई दे। इसलिए ब्रह्मांड में शब्द भी बहुत दूर तक चलता, लेकिन आगे चल करके भंवर गुफा, बड़े बड़े ऐसे स्थान हैं। सूरत के मंजिल में मार्ग में टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इसलिए शब्द वहां ठिठक जाता, फिर शब्द आगे नहीं जा सकता। लेकिन प्रकाश आपको ले जाएगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आपको भारत से अमेरिका जाना है। अब अमेरिका तक, जहां तक धरती है, कार से जा सकते हो, मोटरसाइकिल से जा सकते हो, मेहनत करो तो पैदल पैदल भी आप जा सकते हो। लेकिन बीच में जब समुंदर आता है, अमेरिका एक ऐसा देश है, बीच में बहुत बड़ा समुंदर है, और उस पर अभी तक पुल नहीं बन पाया। इतना बड़ा समुंदर, अमेरिका के बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे हैं, और अब अमेरिका के लोग करें कि चंदा मामा पर बस्ती बसाई जाएगी, गांव बसाया जाएगा, चंदा मामा पर घर बनाया जाएगा, लोगों को ले चला जाएगा। खैर ये तो बात की बात होगी। यहाँ आदमी बस रहा, बेचारा परेशान हो रहा, भोजन बनाने के लिए गैस यहाँ नहीं मिल रही है, और अमेरिका में ले जाकर पत्थर खिलाओगे आप चंदा मामा पर। लेकिन आदमी भी गजब की बुद्धि लगाता है। जो लोग यहाँ बंबई दिल्ली में आकर बस गए, उनके लिए घर में किचन में भोजन पकाने के लिए गैस का सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं।